हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी खजाना। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मिस पेरिग्रिन्स होम फॉर पेक्युलर चिल्ड्रन मूवी, जो कि है ड्रामा, फैमिली, फैंटेसी एंड थ्रिलर जेनर की। इस फिल्म की शुरुआत होती है तब जेकब नाम के एक टीनेजर बच्चे को कुछ बच्चे तंग कर रहे हैं। जेकब उतना खुशमिजाज लड़का नहीं है, वो बच्चों के बर्ताव को स्पोर्टिंगली नहीं ले पाता है। और अगले दृश्य में जेकब और उसकी मैनेजर कार से घर की ओर जा रहे हैं। जेकब अपने दादाजी के साथ रहता है। जब जेकब सफ़र कर रहा है, उसे दादाजी का कॉल आता है और वो बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम घर वापस मत आना। जेकब को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उनकी बात नज़रअंदाज करके घर जाता है। जाते जाते उसकी मैनेजर से घर से कुछ गड़बड़ी हो तो बुलाने के लिए उसे कहती है। जेकब दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और देखता है कि सब सामान बिखरा पड़ा है। रूम में पूरी अफरा तफरी मची है और दादाजी का कुछ भी पता नहीं है। जेकब का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठता है। वो दादाजी को ढूंढते हुए पिछले दरवाजे पर आ जाता है। ये दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। ये दरवाज़ा जंगल की ओर खुलता है। कोर्टयार्ड में भी दादाजी नहीं है। आखिर जेकब उन्हें ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ता है। पास ही में वो उसे बेहोश पड़े मिलते हैं। जेकब जब उन्हें देखता है तो उनकी आंखें निकली गई थी। वो डर जाता है। उसको लगता है कि दादाजी की मौत हो चुकी है। वो बहुत दुखी होता है। मदद के लिए मैनेजर को कॉल करने लगता है। तभी अचानक से दादाजी जेकब का हाथ पकड़ते हैं और उसे वो जो कुछ कहेंगे उस पर भरोसा करने के लिए बोलते हैं। दादाजी उसे टाइम लूप के जरिए 1943 में एक आइलैंड में जाने को कहते हैं। वहाँ उसे एक बर्ड जो इंसान जैसे कपड़े पहना है वो दिखेगा। वो तुम्हें गाइड करेगा। जेकब के समझ में कुछ भी नहीं आता है। उसके दादाजी जो बहुत बूढ़े और अब तो अंधे भी है, क्या उन पे यकीन करना सच रहेगा? उनकी बातें हो ही रही है। जेकब को एक अजीब सा क्रिएचर ऊपर मंडराता हुआ नजर आता है। जेकब के आवाज़ लगाने पर मैनेजर भागते आती है और जेकब के कहने पर पीछे मुड़कर गोली चलाती है। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाती है कि पीछे तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब वो क्रिएचर सिर्फ जेकब को ही दिख रहा है। अपने दादाजी के मौत के हादसे से जेकब काफ़ी निराश हो जाता है। इसलिए उससे उभरने के लिए वो एक साइकेट्रिस्ट की मदद लेने लगता है। साइकेट्रिस्ट के साथ हो रहे सेशन में वो अपने बचपन के बारे में बताता है। बचपन से दादाजी उसे फैंटेसी वाले, जिनमें अजीब मॉन्स्टर, क्रिएचर, जादुई शक्तियाँ प्राप्त बच्चे होते हैं, ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। एक बार उन्होंने एक आइलैंड के बारे में भी बताया जहाँ ये सब जादुई चीज़ें रहती है। जब छोटा था तब जेकब ये कहानियाँ अपने क्लासमेट्स को सुनाता था, लेकिन वो सब जेकब का मजाक उड़ाते थे। जैसे जैसे जेकब बड़ा होने लगा, उसका भी इन कहानियों पर से विश्वास नहीं रहा, लेकिन दादाजी उसे यकीन दिलाते रहे कि ये सब बातें बिल्कुल सच है और वो कभी भी अपने पोते से झूठ नहीं बोलेंगे। जेकब के पिता और जेकब का रिलेशन कुछ खास नहीं था, इसलिए वो दादाजी के पास ही रहता था। दोनों को एक दूसरे से काफ़ी लगाव था। हालांकि अब दादाजी नहीं रहे तो जेकब अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो जाता है। जिस दिन वो वहाँ जाता है उस समय घर में एक पार्टी चल रही होती है। पार्टी में एक औरत जेकब को एक किताब देती है जो उसके दादाजी की है। उस किताब में से एक पोस्ट कार्ड मिलता है जो मिस पेरिग्रिन नाम की औरत ने लिखा है। वो लिखती है कि हम यहाँ सब ठीक है, सभी बच्चे बड़े मज़े में हैं, आप कैसे हो, हम सब आपको बहुत याद करते हैं, वगैरह वगैरह। पोस्ट कार्ड पढ़कर जेकब शॉक हो जाता है। उसे दादाजी की बताई बातें सच लगने लगती है। जब वो ये पोस्ट कार्ड वाली बात साइकेट्रिस्ट को बताता है तो वो जेकब के पेरेंट्स को जेकब को कहीं घुमाने ले जाने कहती है। वो मान जाते हैं। ट्रिप के लिए जेकब उसी आइलैंड को चुनता है। अपने पेरेंट्स के साथ जेकब आइलैंड के तरफ निकल चुका होता है। वो बहुत खुश है क्योंकि आखिर उसे उन कहानियों को परखने का मौका मिला है। वैसे जेकब के पिता लेखक हैं, इसलिए उनके लिए ये ट्रिप भी काम की साबित हो सकती है। ये फैमिली उस आइलैंड पर पहुंचकर एक होटल में ठहरती है। जेकब कुछ लोगों के पास उस घर के बारे में पूछता है जिसका फोटो उसे दादाजी के किताब में मिला था। उसे पता चलता है कि वो घर सालों पहले जर्मनी के उस आइलैंड पर हुए हमले में तहस नहस हो चुका है। अब वहाँ कोई इंसान नहीं या जानवर या पंछी भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी जेकब उस घर के तरफ जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि पूरा घर सच में खंडर हो गया है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही जैसे दादाजी ने कहानी के स्वरूप सुनाया था। वहाँ जेकब को एक साया दिखता है जो उसके दोस्त का है। बाद में उसे कुछ बच्चे भी छिपकर देखते हैं। जेकब को लगता है कि वो लोग भूत हैं, इसलिए वो डर के भागने लगता है, लेकिन एक जगह फिसल कर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। जब जेकब को होश आता है तब वो बच्चे उसके सामने खड़े होते हैं। जेकब उन्हें पूछता है कि क्या वो भूत है या वो खुद मर गया है।
बच्चे कहते हैं कि ना ही वो भूत है और ना ही जेकब मरा है। उन्हें मिस पेरिग्रिन ने जेकब के आने की खबर दी है। बच्चे उस टाइम लूप में ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। जेकब को ये सब बातें सही नहीं लगती, इसलिए वो अपने पिता के पास जाने के लिए निकलता है। लेकिन जब वो उस घर से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी उस टाइम लूप में प्रवेश कर चुका है। अब वो 1943 में है। जिस होटल में वो ठहरा था वो 1943 में एक बार हुआ करता था। अब जेकब को वहाँ कोई नहीं जानता, क्योंकि वो 2016 में नहीं बल्कि 1943 में है। जेकब को देखकर बाद में मौजूद लोग उसे मारने आते हैं। तभी वहाँ वो जादुई बच्चे आ जाते हैं और सबको मारकर बार को उद्ध्वस्त करके जेकब की जान बचाते हैं। बच्चे उस एक गाड़ी में डालकर भगा ले जाते हैं। रास्ते में जेकब उन्हें पूछता है कि उसके पास भी जादुई ताकत है क्या। उस बार में आग उसने लगाई थी। तभी एक बच्चा जो अदृश्य होता है वो कहता है कि आग जेकब ने नहीं, उसी अदृश्य बच्चे ने लगाई थी। बच्चे जेकब को चाइल्ड हाउस लेके जाते हैं और जो अब खंडर नहीं बल्कि हरियाली से घिरा हुआ सुंदर कैसल है। चाइल्ड हाउस में मिस पेरिग्रिन उसका स्वागत करती है और बाकी बच्चों से इंट्रोड्यूस कराती है। वहाँ के हर बच्चे में कोई ना कोई जादुई ताकत है। फिल्म में हर बच्चे के ताकत के बारे में बताया गया है। जेकब अपने टाइम में वापस जाना चाहता है, लेकिन बच्चे उसे रुकने के लिए मना रहे हैं। लेकिन जेकब वहाँ नहीं रुक सकता। फिर बच्चे उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक बार टाइम लूप में आकर देखो। जेकब मान जाता है। मिस पेरिग्रिन बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। तभी प्लेन की आवाज़ आने लगती है। वो जर्मन बॉम्बर प्लेन है। उसमें से एक बॉम्ब चाइल्ड हाउस पर गिरने लगता है तो मिस पेरिग्रिन उसके पास होने वाले मशीन से टाइम फ्रीज कर देती है। यही कारण होता है कि उन बच्चों की उम्र नहीं बढ़ती, क्योंकि वो उस एक ही दिन को रोज जी रहे हैं। जेकब उसके टाइम यानी कि 2016 में वापस आता है। आते आते उसने 1943 से एक खत चुराया है। उसमें लिखा होता है कि विलन को टाइम लूप के बारे में पता चल चुका है। असल में ऐसे कई टाइम लूप्स हैं जिनकी रक्षा एक किस्म के पंछी करते हैं। वो पंछी टाइम लूप के साथ जादुई बच्चों की भी रक्षा करते हैं। जेकब वो खत लेके वापस मिस पेरिग्रिन के पास जाता है। वो जेकब को खत चुराने के लिए बहुत डांटती है। टाइम लूप में जेकब की दोस्त उसे समुद्र तले डूबे शिप में लेके जाती है। वहाँ जेकब को उसके दादाजी का बॉक्स मिलता है। जेकब की दोस्त उसे बताती है कि उसके पास ज़रूर कोई पावर होगी, उसके सिवा वो टाइम लूप में नहीं आ सकता है। जब वो दोनों किनारे पर लौट आते हैं तब जेकब को एक मॉन्स्टर दिखता है। मिस पेरिग्रिन उसे मार देती है। तब जाके जेकब को पता चलता है कि उसकी स्पेशल शक्ति यही है कि वो सिर्फ वही मॉन्स्टर को देख सकता है। मिस पेरिग्रिन कहती है जेकब के दादाजी के पास भी ये शक्ति थी। वो दोनों जानते थे कि जेकब को भी ये शक्ति विरासत में मिली है। मिस पेरिग्रिन चाहती थी जेकब चाइल्ड हाउस में बाकी शक्तिधारक बच्चों के साथ रहे, लेकिन दादाजी को जेकब को नॉर्मल बच्चों वाली जिंदगी देनी थी। मिस पेरिग्रिन जेकब को उनकी हिस्ट्री बताने लगती है। कुछ सालों पहले वो लोग एक खुशहाल जीवन गुजारते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को इमॉर्टल होना था, इसलिए वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें वो लोग कुछ प्रोटेक्टर बर्ड्स पकड़कर उनकी शक्तियाँ छीन के इमॉर्टल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल होता है और एक्सपेरिमेंट में सहभागी लोग इनविजिबल हो जाते हैं। ये लोग ही कहानी के विलन हैं। ये इनविजिबल लोग वापस तब विजिबल हो सकते हैं जब वो जादुई शक्ति वाले बच्चों की आंखों को खाएंगे। मेन विलन आंखें खाकर विजिबल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाकी साथी अभी भी इनविजिबल ही है। मिस पेरिग्रिन से मिलने एक प्रोटेक्टर औरत आती है और बताती है कि विलन को मिस पेरिग्रिन के टाइम लूप का पता चल चुका है। प्रोटेक्टर बताती है कि विलन ने उनके सब बच्चों को मारा है। अब वो मिस पेरिग्रिन के लूप की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए उसे नया टाइम लूप बनाकर उसके बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। जेकब का इन सब बातों से कुछ वास्ता नहीं है, इसलिए वो अपने टाइम में वापस आ जाता है। उसे एक अजीब दृश्य दिखता है। किनारे पर बहुत सी पेड़ें पड़ी है जिनकी आंखें निकल गई है और होटल का मालिक भी अजीब तरीके से मरा है, जेकब के दादाजी की तरह, जिनकी भी आंखें निकाली गई है। जेकब समझ जाता है विलन वहां आ पहुंचा है। ये बात बताने जेकब मिस पेरिग्रिन के पास जाता है तो उसके पीछे एक और आदमी टाइम लूप में प्रवेश करता है। जेकब उसे पूछता है कि वो अंदर कैसे आया, उसके पास कौन सी शक्ति है। देखते देखते उस आदमी का चेहरा बदलता है और वहाँ खड़ी होती है जेकब की साइकेट्रिस्ट। जेकब देख ही रहा है, वापस उसका चेहरा बदलता है और जेकब समझ जाता है कि वो कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है बल्कि असली विलन है। मिस पेरिग्रिन के टाइम का लूप का पता लगाने के लिए उसने रूप बदला था और जेकब का पीछा करते हुए वो भी आइलैंड आ पहुंची है। जेकब को बंदी बनाकर विलन मिस पेरिग्रिन के घर आ पहुंचता है। जेकब के गले पर छुरा रखकर विलन मिस पेरिग्रिन के सामने अपनी मांग रखती है
अपने साथियों को वापस पहले जैसे बनाने के लिए उसे बहुत सारे प्रोटेक्टर बर्ड्स की ज़रूरत है। वो मिस पेरेग्रीन को उसके साथ चलने को कहता है। वो उसकी बात मानकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके असली रूप से मतलब पंछी बनकर पिंजरे में कैद हो जाती है। उससे पहले वो जेकब को उसके बच्चों का ख्याल रखने कहती है। विलन और मिस पेरेग्रीन के जाने के बाद एक मॉन्स्टर चाइल्ड हाउस पर हमला करने आता है। वो सबसे पहले वो प्रोटेक्टर औरत जो मिस पेरेग्रीन को आगाह करने आई थी उसे मार देता है। सिर्फ जेकब उसे देख सकता था, इसलिए वो जी जान लगाकर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस उसे बेहोश कर पाता है। फिर बच्चों को लेकर जेकब चाइल्ड हाउस से निकलने की कोशिश करता है। सब बच्चे घर से निकल जाते हैं, लेकिन मिस पेरेग्रीन के ना होने की वजह से बॉम्बिंग वाले दिन का लूप नहीं बदलता और घर पर बॉम्ब गिरता है। घर तबाह हो जाता है। सारे बच्चे मिस पेरेग्रीन को ढूंढने निकलते हैं। वहाँ और भी प्रोटेक्टर्स कैद होने की संभावना रहती है। वो उस डूबे हुए शिप के पास आते हैं। सारे बच्चे अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शिप चालू करते हैं, जो कि पहले वाला मिस पेरेग्रीन का बनाया टाइम लूप बॉम्ब गिरने से ख़त्म हो गया है। ये सब लोग 2016 यानी कि प्रेजेंट में आ चुके हैं। जेकब को इस काल के बारे में सब पता है। वो मिस पेरेग्रीन और बाकी प्रोटेक्टर्स को बचाने का प्लान बनाता है। वो लोग विलन के एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर आ जाते हैं। जेकब की दोस्त हवा में उड़कर विलन का प्रोटेक्टर्स को छोड़ने कहती है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाकर अपने साथियों को बच्चों के पीछे जाने कहता है। अब वो साथी जो इनविजिबल है, इसलिए बच्चे उन पर बर्फ और कैंडीज फेंकते हैं। मॉन्स्टर विजिबल हो जाते हैं। तब एक बच्चा अपने शक्तियों से स्केलेटन की आर्मी बनाकर सारे मॉन्स्टर को मार गिराता है। बच्चे अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके विलन को पकड़ने में लगे हैं, तो वो भाग जाता है। उधर जेकब पिंजड़े में कैद प्रोटेक्टर्स को आज़ाद करता है। विलन वहां आ पहुंचता है। जेकब के दोस्त उसे छुड़ाने आते हैं, तो ये देख के कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ 2 जेकब खड़े हैं। असल में विलन के पास ये पावर होती है कि किसका भी रूप ले सकता है। अब उसने जेकब का रूप लिया है। दोनों जेकब खुद को असली साबित करने की कोशिश करते हैं। तभी असली जेकब को बचा हुआ मॉन्स्टर दिखता है। सिर्फ असली जेकब उसे देख सकता है और वो बाकी लोगों को मॉन्स्टर के बारे में आगाह नहीं करता। वो मॉन्स्टर भी असली जेकब कौन है इसमें कंफ्यूज है और वो विलन पर जेकब समझकर हमला करता है और उसकी आंखें निकालकर मार डालता है। जेकब इतनी जल्दी से हथियार उठाकर आखिरी मॉन्स्टर को मारता है। अब बच्चों को उनके टाइम में यानी 1943 में लौटना चाहिए, क्योंकि वो अब 2016 में है। यहाँ उनकी उम्र अचानक से बढ़ेगी और वो ये झेल नहीं पाएंगे। जेकब को उन सबको गुड बाय कहना ही होगा। सब लोग निकल जाते हैं और जेकब दादाजी के मरने से पहले वाले टाइम में जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। दादाजी उसे उस टाइम में जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसकी दोस्त वहाँ उसका इंतज़ार कर रही है। जेकब के पास दादाजी ने दिया हुआ टाइम ट्रेवल का मैप है। उसे बहुत सारा टाइम ट्रेवलिंग भी करना होगा। वो टाइम ट्रेवल करके 1943 में जाकर नेवी में दाखिल होता है। वहाँ फाइनली उसकी दोस्त उसे मिलती है। वो उस शिप से नए टाइम लूप में जा रही होती है। उसी शिप पर बाकी बच्चे भी हैं। मिस पेरेग्रीन अपने बच्चों का ख्याल रखने वापस आ जाती है और इसी नोट पर फिल्म खत्म हो जाती है। मेरे चैनल फिल्मी खजाना पर रोज मूवीज, वेब सीरीज, इनके डिटेल एक्सप्लेन के वीडियो पोस्ट होते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके आपका सपोर्ट दर्शाएं। थैंक यू।